जितना डिटेल में बता दी है सलमान अकरम राजा साहब ने, तो हमारी सारों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी पे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जब हम आते हैं यहाँ पे तो हमारे दिल में इस बात की उम्मीद नहीं, यकीन होना चाहिए कि हमें इंसाफ मिलेगा। सबकी नज़रें इस बेंच पे हैं, सबकी नज़रें इन जो मोहतरम जजेस हैं उन पे हैं। इन्होंने बड़े तरीके से बताया आज जो अंदर आर्ग्यूमेंट हुआ है कि एक मेजॉरिटी का फैसला एक माइनॉरिटी बेंच रिव्यू नहीं कर सकता। इस चीज़ को आई थिंक के बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। और मेरी इस्तदा है इस सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, आईनी बेंच से, कि जल्दी ना कीजिए। जिस तरीके से फैसल सदीकी साहब ने भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको कायम रखना है। इसमें आर्ग्यूमेंट का टाइम मिलना चाहिए, डिबेट का टाइम मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ ये वाज़ेह कर दूँ कि जो फैसला हुआ था उससे पहले जितनी भी हेयरिंग हुई थी, जितने आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, वो रिव्यू के बाद दोबारा नहीं किए जा सकते हैं। ये बात बैरिस्टर चीफ जज आयशा साहिबा थी, आयशा मलिक साहिबा ने, जस्टिस आयशा साहिबा ने और अकील अब्बासी साहब ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया था कि अब ये नहीं हो सकता कि जो पूरी की पूरी बहस 3 महीने लगे, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, फैसल सदीकी साहब ने प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की पूरी बात की थी, और जिस तरह उन्होंने बताया था कि वोटर का जो हक है किस तरीके से उसको इस्टेब्लिश किया गया है। और सबसे ज़रूरी बात इस सारे फैसले में ये थी कि जिनके पास एक भी सीट, जिन्होंने अवाम के वोट से एक सीट भी नहीं जीती, उसको किस फार्मूले के तहत 2 से 3 सीट्स ग्रांट कर दी गई। जिन्होंने एक सीट जीती है जनरल इलेक्शन में अवाम के वोट से, उनको 4-4 सीटें दे दी गई। तो ये बात बहुत ज़रूरी है यहाँ बतानी कि रिज़र्व सीट्स तोहफे के तौर पे नहीं दी जा सकती। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी भी नहीं है कि वो इस तरह से ये सीटें अपनी मनमानी जो जमाते हैं उनको दे दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस रिव्यू की ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, अवाम के टैक्स के पैसों से चलने वाला इदारा है। उसकी नज़र में तमाम जमातें एक जैसी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को न्यूट्रल होना चाहिए, बजाय इसके कि वो जमात बन के हमारी जो इस्तदा थी उसके अगेंस्ट आके 10 महीने के बाद खड़े हुए। और उससे भी ज़्यादा जो तकलीफ़ दह बात है वो ये है कि जो 13 मेंबर बेंच ने फ़ैसला दिया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। 10 महीने तक बड़े दीदा दिलेरी के साथ 13 मेंबर बेंच का फ़ैसला जो है उसको रद्दी की टोकरी में डाला गया है। उसकी इज्जत नहीं की गई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, और बग़ैर इम्प्लीमेंटेशन के फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आ गया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। और दीदा दलेरी से उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया पहले दिन, जिसको सलमान राजा साहब ने उठाया भी, कि सेल्फ कन्फेशन कर रहे हैं कि हमने वायलेशन की है। तो मैं यहाँ ये भी इस्तदा करूँगी कि हमारी कंटेम्प्ट की जो एप्लीकेशन हमने फ़ाइल की हुई है उसको कहाँ भेज दिया गया, वो किन बॉक्सेस में, किन प्रोसीजरल जो रजिस्टर्स हैं उनमें जाके गुम हो गई है, उसको लगाया जाए। एक आईनी इदारा इतने दीदा दलेरी से 13 रुकनी बेंच का 10 महीने तक फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और दोबारा आके फिर रिव्यू मांगना शुरू हो गए, तो उस कंटेम्प्ट का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी है, सुप्रीम कोर्ट की जो एक हैसियत है, एक इज़्ज़त है, उसका क्या होगा। तो आवाम आपकी तरफ देख रही है, वोटर आपकी तरफ देख रहा है। हम सब, जिस तरह इन्होंने कहा कि हम एक रेजिस्टेंस के लिए खड़े हैं, हम आइन की सुप्रीमेसी के लिए खड़े हैं, हम स्पिरिट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए खड़े हैं, और हम वोटर के वोट के लिए खड़े हैं। हमने खोखले नारे नहीं लगाए कि वोट को इज्जत दो। हम बरहक तरीके से पूरे डट के जो वाकई वोटर के वोट को इज्जत देने का मामला है उसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। आप देखें कि हमारे लीडर इमरान खान 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट जो जेल में हैं, लेकिन जब उनसे मुलाकात होती है उनको इस इलेक्शन का 8 फरवरी को जो इलेक्शन चोरी हुआ, जो आवाम का वोट चोरी हुआ, जो सहूलतकारी हुई उस दौर में, उस टाइम पे, और फिर अब जो दूसरा डाका डाला जा रहा है उसकी फ़िक्र होती है। वो हमेशा जिक्र करते हैं, और आखिरी मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके अपना हक माना जाए। एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं साथ ही शेलिंग शुरू हो जाती है, साथ ही हमारे साथ एग्रेशन शुरू हो जाते हैं। तो अब हम मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से जल्दबाजी ना करें, आइन को अपहोल्ड करें। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के भी जो प्रोसीजर्स हैं और जो माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को सुनना है, ये नया प्रिंसिपल ना डाला जाए। थैंक यू जी। PhD है कि क्या रिव्यू पिटीशन उसी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के साथ या उससे ज़्यादा या उससे कम हो सकते, तो कम किसी सूरत में नहीं हो सकता। या तो मिनिमम उनकी स्ट्रेंथ वही होगी जो 13 है, और या जुडिशल कमीशन के पास जाएं। अगर वो 2 मेंबर जो है अपने आप को रिक्यूज़ कर रहे हैं, तो फिर जुडिशल कमीशन के पास जाएं और उनकी जगह 2 और मेंबर लें, 3 लें, 5 लें, आप 15 का जो है वो बना लें। अगर एक जेली काम करना है तो वो जेली काम नहीं चलता आइन की रूह से। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि फैसल सिद्दीकी साहब ने बड़े पर्टेनेंट इश्यूज़ जो है उठाए हैं कि मैं आपकी ज़ात वकला या सेनेट के मेंबरान रिज़र्व सीट के, इसकी इतनी वक़्त नहीं है। असली जो वक़्त है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है जिसको सेटल रहा है, उस पे आपकी नज़र क्या है, और यही वो बड़ा क्वेश्चन है। और मेरा ये ख्याल है कि फैसल सिद्दीकी साहब अपने आर्गूमेंट के अंदर जीत चुके हैं। सर जी ये बताइएगा, इमरान खान से मुलाकात की एक खबरें गर्दिश कर रही हैं, दूसरा पहले आपके साथ एक ही उनको जो एक उम्मीद थी, इंसाफ की उम्मीद आला अदालत से, वो भी छीन ली गई। आज उसके जो असरात है वो आज की कार्रवाई में सुनने को आए हैं। अब ये बेंच वो बेंच है जो मखसूस नशस्तों को सुन रहा है, जिसको इस जुडिशल कमीशन ने बनाया है, और ये जुडिशल कमीशन जो है उसमें अक्सरियत हुकूमत की है। अब ये हुकूमत के बिठाए हुए जजेस मखसूस नशस्तों का केस सुन रहे हैं, और ये केस इनके सामने पीपल्स पार्टी और नवाज लीग लेकर आए हैं। तो इस सूरत हाल में जब आपको हुकूमत मुकर्रर करे तो इंसाफ की उम्मीद बहुत कम होती है। और अफसोस की बात है, ये मिलिट्री कोर्टों का फैसला कर रहे हैं, ये मखसूस नशस्तों का फैसला कर रहे हैं, आइन का फैसला कर रहे हैं, लेकिन खुद को रेगुलेट करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद होती है कि वहाँ पे बादशाहत नहीं होगी, आइन चलेगा, कानून चलेगा, और जो